रानी की काम वासना और गौतम बुद्ध का ज्ञान। एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा काम और इच्छाएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब ये भावनाएं हमारे जीवन पर नियंत्रण पाने लगती हैं तो वे अशांति का कारण बनती हैं। यह कहानी एक रानी की है। कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली रानी निवास करती थी। वह हर प्रकार के ऐश्वर्य और वैभव से भरपूर थी। उसका राजमहल सोने और चांदी से सजाया गया था और उसकी सेवा के लिए सैकड़ों सेवक थे। परंतु इन सभी सुख सुविधाओं के बावजूद रानी का मन हमेशा अशांत रहता था। रानी के मन में कामुक विचार बार बार आते और वह इनसे छुटकारा पाने में असमर्थ महसूस करती। उसने राजगुरु और ज्योतिषियों से मार्गदर्शन मांगा, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। रानी ने कई रातें जागकर बिताई। उसे लगता था कि उसके मन की ये इच्छाएं उसे कमजोर बना रही हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। एक दिन उसने महल की खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने आप से कहा, मैं इस महल की रानी हूं, मुझे सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? क्या मेरे लिए कभी शांति संभव है? उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध की यात्रा पर आए। उनके प्रवचनों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। रानी ने उनकी ख्याति के बारे में सुना और सोचा कि शायद बुद्ध के पास उसकी समस्याओं का समाधान है। रानी ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वह बुद्ध के दर्शन के लिए उचित तैयारी करे। अगली सुबह रानी अपने सुसज्जित रथ में बैठकर बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंची। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। उनकी उपस्थिति शांत और दिव्य थी। रानी ने उनके चरणों में झुककर कहा, हे तथागत, मेरे मन में काम वासना के विचार आते रहते हैं। मैं उनसे छुटकारा पाना चाहती हूं, लेकिन यह संभव नहीं हो रहा। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध का उत्तर गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और एक मुस्कान के साथ रानी से कहा, रानी, यह काम वासना और इच्छाएं तुम्हारे जीवन में तब तक प्रभावी रहेंगी जब तक तुम इनका स्रोत नहीं समझोगी। उन्होंने आगे समझाया, काम और इच्छाएं मनुष्य के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन पर नियंत्रण तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शांति को खोजें। बुद्ध ने रानी से पूछा, यदि कोई तुम्हारे हाथ में एक जलता हुआ कोयला रख दे तो क्या तुम उसे पकड़कर रखोगी? रानी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, वह मेरे हाथ को जला देगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम अपने मन में इन कामुक विचारों को क्यों पकड़े रहती हो? इन्हें छोड़ दो। रानी का आत्मनिरीक्षण बुद्ध के शब्दों ने रानी के मन को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं की जड़ उसके भीतर ही है। बुद्ध ने रानी को ध्यान और आत्मनिरीक्षण का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, ध्यान का अभ्यास करो और अपने विचारों को बिना किसी पक्षपात के देखो। जब तुम अपने विचारों को स्वीकार करोगे तभी तुम उन्हें नियंत्रित कर पाओगे। रानी का परिवर्तन। रानी ने बुद्ध के मार्गदर्शन का पालन किया। उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने विचारों को समझना शुरू किया। उसने